Hello, my 10th class creators. How are you? I hope you are the best and happy. So, today, welcome again in this poem. What's the name of the poem? A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Yes, these are the question answer in a very simple language. Let us start our questions. प्यारे बच्चों मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद एहसास करेंगे कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और ये हर कंसेप्ट को लिए हुए हैं। कंप्लीट पोएम इन क्वेश्चन के आंसर्स में कवर अप हो चुकी है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द टाइगर डू इन हिज केज? टाइगर अपने पिंजरे में क्या करता है? व्हाट डज ही फील? कैसा महसूस करता है? अगर टाइगर पिंजरे में है तो अच्छा महसूस कर ही नहीं सकता। तो देखिए क्या आंसर है। द टाइगर वॉक स्लोली इन हिज स्मॉल केज। धीरे धीरे चलता है अपने छोटे से पिंजरे में। ही टेक्स अ फ्यू स्टेप्स एंड स्टेज क्वाइट। वह थोड़े से कदम लेता है और चुप रहता है क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। ही लुक्स एट द स्टार्स एट नाइट एंड इग्नोर्स द विजिटर्स। रात को तारों की तरफ देखता है और जो भी यात्री वहां आते हैं जू के अंदर उनको इग्नोर कर देता है, कोई ध्यान नहीं देता। ही फील्स एंग्री, सैड एंड हेल्पलेस। वह बिल्कुल उदास, गुस्सा आता है उसको, उदास रहता है और कोई चारा नहीं चलता, बेसहारा है। बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं है। ही मिसेज, मिसेज में नहीं होता याद करना, मिस करना, मिसेज। द जंगल वेयर ही कुड लिव फ्रीली एंड हंट। उस जंगल को याद करता है जहां वो कैसे रह सकता है? फ्रीली, बिल्कुल आजादी के साथ, और हंट, शिकार कर सकता है। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? कैसे टेरिफाई, टेरिफाई क्या होता है? डराना। कैसे गांव वालों को डराता है एक टाइगर जो जंगल में रहता है, क्योंकि पिंजरे वाला तो डरा ही नहीं सकता, वो तो इग्नोर करता है। अब ये उस शेर की बात कर रहा है जो जंगल में है, आजाद है। तो देखिए कैसे डराता है। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाई ग्रोलिंग नियर देयर हाउसेज। उनके घरों के आसपास गुर्रा करके, मतलब दहाड़ के डराता है उनको। और वो कहाँ है वो घर? एट द एज ऑफ द जंगल, जो घर के जो जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं। ही शोज हिज शार्प टीथ एंड क्लोज। वह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाता है। हिज लाउड साउंड एंड वाइल्ड लुक मेक द विलेजर्स फील स्केर्ड एंड अफ्रेड। उसकी जो ऊंची दहाड़ है, लाउड साउंड क्या होता है? ऊंची दहाड़, जो जोर से दहाड़ता है, और उसका जो खतरनाक वाइल्ड होता है, जंगली लुक जो है, खतरनाक लुक है, वो क्या कर देता है विलेजर्स को? फील स्केर्ड, वो डर जाते हैं, और अफ्रेड, बुरी तरह से घबरा जाते हैं, डरे हुए होते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, what last voice does the tiger hear at night and what does he stare at? रात को आखिरी आवाज क्या सुनता है और किन की तरफ वो घुरकर देखता रहता है? स्टेयर होता है लगातार देखना, टकटके लगाकर देखना। तो देखिए आंसर, देखिए इस क्वेश्चन का, क्या देखता रहता है? एट नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ कार्स पेट्रोलिंग अराउंड द जू। किन की आवाज सुनता है? जो कार हैं, जो गश्त लगाते हैं। पेट्रोलिंग होता है गश्त लगाना, घूमना जू के आसपास। ही हियर्स एट द स्टार्स, सॉरी, ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द स्काई। आसमान में स्टार्स की तरफ घुरकर लगातार देखता रहता है। फीलिंग लोनली, अकेला महसूस करता है। सैड, और उदास, बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। ट्रैप्ड होता है पकड़ा जाना, अरेस्ट होना या कैद कर किया जाना। एंड कैन नॉट बी फ्री लाइक ही यूज टू बी, और वो आजाद बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो पहले होता था। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द समरी एंड मैसेज ऑफ द पोएम? ए टाइगर इन द जू। आप इस समरी को नहीं करेंगे क्योंकि समरी तो हमारी है ही नहीं, ये तो मैसेज है, ये आप नहीं करेंगे। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? क्लियर? Now see, the poet gives the message that the wild animals should live free in the forest. कवि हमारा मैसेज देता है कि जो जंगली जानवर हैं
वो फ्री होने चाहिए। कहाँ पर होने चाहिए? फॉरेस्ट में। नॉट इन केजेस, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए उनको। कीपिंग देम इन जूज इज क्रूअल, बिल्कुल अत्याचार है। क्रूअल क्या होता है बेटा? अत्याचार। उनको पिंजरे में रखना अत्याचार है उनके ऊपर। दे लॉस देयर फ्रीडम एंड बिकम सैड, वे अपनी आज़ादी खो देते हैं और उदास हो जाते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड लेट देम लिव इन देयर नेचुरल होम्स। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें रक्षा करनी चाहिए उनकी और उनको रहने देना चाहिए। कहाँ पर? जहाँ उनका प्रकृति ने घर दिया है, जंगल। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाउ डज द दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप टिप्स पे कर लीजिए। देखिए ध्यान से, जो ऊपर आपके आंसर्स आए हैं उन्हीं की लाइनें इसके अंदर हैं। ये क्वेश्चन याद करने के बाद आप ऊपर वाले क्वेश्चंस के आंसर फिर पढ़ेंगे, आप कहेंगे याद हो गए। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट? हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है? तुलना करना। टाइगर की तुलना जो पिंजरे में है और जो दूसरा टाइगर कहाँ है? तो जंगल में है, उनकी तुलना कैसे करता है? तो आपने ऊपर आंसर्स देखे हैं। एक वो शेर जो पिंजरे के अंदर है वो बिल्कुल उदास होता है, दूसरा वो जंगल में होता है वो खुश होता है, आज़ाद होता है। तो देखिए आंसर, इन द फॉरेस्ट द टाइगर इज फ्री स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। फ्री होता है तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही, वो शिकार कर सकता है और इधर उधर घूम सकता है, तो एक्टिव भी है। ही हंट्स, मूव्स थ्रू ग्रास एंड स्केयर्स विलेजर्स, वह हैंड शिकार करता है, मूव्स थ्रू ग्रास और आराम से घास के ऊपर घूमता रहता है। स्केयर्स मीन डरा देता है, किसको डराता है? गांव वालों को। ही लिव्स ए नेचुरल एंड पावरफुल लाइफ, बिल्कुल प्रकृति के अंदर मजबूत या पावरफुल ताकतवर जिंदगी जीता है, क्योंकि शेर क्या होता है? जंगल का राजा। इन द केज, लेकिन दुख की बात तो ये है जो पिंजरे में है, द टाइगर इज ट्रैप्ड, बेचारा ट्रैप हो चुका, फंस चुका है, हेल्पलेस है, बेसहारा, कोई चारा नहीं है। ही वॉक स्लोली इन ए स्मॉल स्पेस विद साइलेंट एंगर, धीरे धीरे चलता रहता है बेचारा गुस्से में, और गुस्सा भी कैसा? साइलेंट है, दिखा भी नहीं सकता। ही कैन नॉट हंट एंड लिव फ्रीली, ना वो हंट शिकार कर सकता है और ना वो फ्रीली रह सकता है, क्योंकि वो तो बंद है। क्लियर? द पोएट शोज दैट द टाइगर्स फ्रीडम इज लॉस्ट इन द केज, कवि दिखाता है कि जो टाइगर की जो आज़ादी है वो लॉस्ट हो चुकी है पिंजरे के अंदर। वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव इन द फॉरेस्ट नॉट इन जूज, वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ रहना चाहिए? जंगल में रहना चाहिए, ना कि चिड़ियाघर में। क्लियर कंसेप्ट? प्यारे बच्चों, ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे मोटिवेट करेगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।